बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, 9th क्लास का हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तमाम के तमाम पार्ट्स लॉन्ग में आ सकते हैं। तवज्जो के साथ आप लोगों ने जो है ना वो इसको समझना है। तो इसका जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है 25 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 3/5 16 5/4 मल्टीप्लाई विद 8 4/3। क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी बेसिस लिखी हुई हैं 25 243 16 और 8 इनकी हम जो है ना वो तज्जी कर लेंगे। तो 25 की तज्जी करते हैं हम। 25 5 पे 5 5 25 5 एकम 5। उसके बाद 243 243 3 पे जाएगा। 3 8 24 3 एकम 3, फिर 3 पे 3 2 6 2 बच गया, 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 एकम 3। उसके बाद है 16 को फैक्टराइज करेंगे 2 पे। 2 8 दा 16 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब जो भी हमने फैक्टराइजेशन की इनके जो भी फैक्टर्स आए उनको यहां पर लिख दें। 25 इसके फैक्टर्स आए हैं 5 का स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे 5 का स्क्वायर 3/2। 243 इसके 1 2 3 4 और 5 3 की पावर 5 3/5। 16 है 16 1 2 3 और 4 2 की पावर 4 5/4। 8 है तो 8 का ये जाना 1 2 और 3 2 की पावर 3 4/3। अब इन पावर्स को कट कर दें। 2 2 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। जो पावर्स रह गई हैं वो इनके ऊपर लिख देंगे हम। 5 के ऊपर 3 रह गया है, 3 के ऊपर 3 रह गया है, 2 के ऊपर 5 रह गई पावर, और इधर 2 के ऊपर 4 पावर रह गई है। अब इन पावर्स को 5 की पावर 3 है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 25 125। यहां पर लिख देंगे 125। 3 की पावर 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ना कि 3 को 3 से। बच्चे ये गलती करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर गलत आ जाता है। जितनी भी किसी नंबर की पावर लिखी होगी उसको उतनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 टाइम्स 3 3 9 9 3 27 आ गया। उसके बाद 2 की पावर 5 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 टू दा 4 4 टू दा 8 8 टू दा 16 और 16 टू दा 32 आ गया इसका। 2 4 दा 16 जो भी हमने किया 16 आ गया इसका। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा 3375। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 512। ये लास्ट फाइनल इसका आंसर जो कि बुक के पीछे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है। पार्ट नंबर 2 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के अंदर क्या करेंगे, यहां पर ये 54 और ये 27 इसको रेडिकल फॉर्म से हम जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 54 लिखेंगे मल्टीप्लाई विद 27, इसका लिखा हुआ है 2x और इसकी पावर आ जाएगी ये 1/3 आ जाएगा। अगर तो जजर सिंपल ऐसे लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1/2 होगी, और अगर इसके बाहर कोई इंडेक्स लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1/3 होगी, ठीक है बच्चों। तो ये 9 की पावर x प्लस 1, उसके बाद 2 16 ऐसे ही, और 3 की पावर 2x माइनस 1 ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास 54 27 9 और 2 16 इन सबको हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। इनको फैक्टराइज करने के बाद इनके जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको हम यहां पर लिख देंगे।
उसके बाद इसका जो है ना वो सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 54 2 पे, 2 2 दा 4, उसके बाद 2 7 दा 14, उसके बाद 3 9 दा 27, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। उसके बाद हमारे पास है 27। 27 यहां पर तजी होगी, इसकी जरूरत ही नहीं, 9 की भी होगी। अब 216 की हम करेंगे। 216 2 पे होगा, इवन नंबर है। अब इसको हमने 2 पे करना है, इसका हाफ लिखना है 216 का। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 18 लिख देते हैं, तस्जी गलत हो जाती है। तो इसका हमने हाफ लिखना है। 2 1 जा 2 16 है, तो इसका 8 आएगा। ये हमने इस तरह से करना है, इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 216 दोबारा आ जाएगा। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद यही वाली हो जाएगी। 2 2 दा 4 और 2 7 दा 14, 3 पे, 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। अब जो भी हमने फैक्टराइजेशन की उसको यहाँ पर राइट कर दें। 54 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई विद, अब ये डबल पावर है, इसको आप जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दें 2x को 1 के साथ। अगर तो ब्रैकेट के अंदर भी पावर लिखी हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर लिखी हो तो उनको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस रूल के मुताबिक। तो 27 ऐसे लिख देंगे, सॉरी 27 की हम फैक्टराइजेशन लिखेंगे जो हमने की है, 3 का क्यूब। तो ये 2x मल्टीप्लाई विद 1, 2x ओवर 3 आ जाएगा। 9 है तो 9 का आ जाएगा 3 की पावर 2, और जो पावर इसके ऊपर लिखी है उसको हम ऊपर अलग लिख देंगे, प्लस 216 है, 216 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, इसको लिखेंगे 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। इसको भी आप ब्रैकेट से बाहर निकाल के लिख दें क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही है। तो 3 का 2x माइनस 1। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई विथ 3 का क्यूब। अब ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, यहां पर पावर रहेगी 3 की पावर 2x। नेक्स्ट हमारे पास, अब अगर यही असूल ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको। तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस। अब अगर तो जरब के अंदर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, जैसे 3 3 बेस सेम है तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। 3 प्लस 2x माइनस 1, इन दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब ये वाला रूल ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है, 3 की पावर 3 प्लस 2x, बेसिस सेम है, पावर्स को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सॉरी 2x प्लस 2 1 जा 2 आ गया। नेक्स्ट ये 2 की पावर 3 फिल वक्त ऐसे लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट 3 और 1 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2, 3 बड़ा है तो इसका साइन साथ आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए 2x प्लस 2 2x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसी तरह हम 2x प्लस 2 यहां पर बना देंगे, इसमें से एक कम कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई विद, इसमें से एक कम कर दें यानी बेस कम कर दें पावर, तो 3 बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, इसमें से एक हमने 3 कम कर दिया ताकि नीचे से जो ना वो कॉमन आके इसकी कटिंग हो सके। 2x प्लस 2 इसमें से आ गया, कॉमन आ गया, ये सारा बाहर चला गया, इसकी जगह पे रह गया 1 और यहां पर रह गया 2 की पावर 3। अब ये 2x प्लस 2 2x प्लस 2 से कट हो गया, 3 मल्टीप्लाई विद 2 रह गया हमारे पास। थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और ये 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 2 दा 6, 1 प्लस 2 की पावर 3 8 के बराबर होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 8, 2 2 दा 4 4 2 दा 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 6 आ गया, 8 और 1 9 हो जाएगा, इसको जो है ना वो कटिंग कर लें, 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9, 2 ओवर 3, ये लास्ट इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर रेडिकल के अंदर
कुछ वैल्यूज लिखी, इनको हमने सॉल्व करना है। 216 है ना, 216 के हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया, जैसे 216 है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 3। दोबारा करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई विद 25 है, तो ये होता है 5 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट जो है वो मुकम्मल आपने ऐसे लगाना जितनी वैल्यू है। अब यहाँ पर इसका हम जो है ना वो पॉइंट जो है इसको खत्म करेंगे। अब देखिए अगर ये लिखा हो 0 1 तो इसका मतलब 1 ही है, अगर इधर भी लिख दें इसका मतलब भी 1 ही है। तो हम 4 से पहले जितने भी जीरो इनको खत्म करके 4 ओवर, अब डेसिमल है डेसिमल का लगाएंगे 1, एक और 2 डिजिट्स है इनका लगा देंगे 0 0। तो ये जो है ना वो इसका डेसिमल पॉइंट खत्म हो गया, 3/2 आ गया बच्चों। ठीक है, आप ऊपर से कटिंग कर दें, 3 इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा, ये 2 इससे कट गया। अब ये 2 3 रह गया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई विद 3, इसकी पावर रह गई है 2 और 5 की पावर रह गई है 1, 1 पावर लिखते नहीं है। अब इसकी कटिंग हो सकती है 4 1 4 और 4 25 100, 1/25, ये हमारे पास इसकी पावर आ गई 3/2। नेक्स्ट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, यहां पर 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। अब बच्चों हमारे पास एक रूल होता है कि अगर किसी भी रियल नंबर की पावर माइनस आ जाए, उसको प्लस करने के लिए इसके बटे में 1 है, इसको उलट कर देंगे तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि अगर लिखा हो 4/9, इसकी पावर -3 लिखी हो, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 9/4 और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इस तरह 25 को ऊपर कर देंगे, 1 को नीचे कर देंगे, 3 के साथ माइनस, इसको जो है वो प्लस में शिफ्ट कर देंगे हम। तो हम लिख देंगे 25/1, 1 बटे में लिखते नहीं है तो उसको मैंने सिर्फ आपके लिए लिख दिया। ठीक है, माइनस जो है ना वो खत्म हो गया, प्लस में चला गया। अब 25 को यहां पर भी हम जो है ना तरजीह कर देंगे इसकी, 6 का स्क्वायर 5, 25 है 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 3/2। अब ये वाला 2 इस 2 से कट गया, सिर्फ आपने माइनस का ख्याल रखना, माइनस को प्लस के अंदर कैसे चेंज किया गया। उसके बाद 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 5, अब ये 5 के ऊपर पावर रह गई है 3। अब देखिए यहां पर 5 की पावर 3, यहां पर 5 की पावर 1 है, तो यहां पर एक पावर कट जाएगी, इसके ऊपर पावर रह जाएगी 5 के ऊपर 5 की पावर 2 रह जाएगी बच्चों। ठीक है, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट जो है ना वो इससे कट जाएंगे, लास्ट फाइनल इसका जो है ना वो 6/5 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट जो है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है और पावर्स को आपस में ऐड वगैरह करना है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस a को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सारे के साथ, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इस b की बारी इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई और बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों ने तवज्जो के साथ इसको समझना है। तो क्या करेंगे, a 1/3 मल्टीप्लाई विद दिस, जब a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, a की पावर m ज़रब a की पावर n। जब ज़रब के अंदर बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर a और a बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 1/3 प्लस 2/3 इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट अब इसकी बारी इसके साथ, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तवज्जो के साथ समझना बच्चों, ये a 1/3 है, यहाँ पर भी a 1/3 है, तो a 1/3 और 1/3 आपस में ऐड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये b है, इसका यहाँ पर b नहीं है तो हम इस b को ऐसे इसके साथ लिख देंगे 2/3। नेक्स्ट अब इसकी इसके साथ बारी जमा 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 आ जाएगा, तो यहाँ पर a 1/3, यहाँ पर a नहीं है, a और b दोनों मुख्तलिफ है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a 1/3 और b की आ जाएगी 4/3। हमने a को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस b की बारी, b को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
जमा 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 आ जाएगा, a2/3 b2/3 दोनों जो है ना वो मुख्तलिफ है, दोनों को हम ऐसे लिख देंगे a2/3 और b का 2/3। नेक्स्ट बच्चों जमा माइनस माइनस, अब देखें ये b है, a है हमारे पास इसमें नहीं है इस जुमले के अंदर, तो a आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट ये b की 2/3 या b की 2/3 दोनों आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी 2/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट जमा 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 आ जाएगा, ये भी 2/3 ये 4/3 दोनों पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी b की 2/3 प्लस 4/3। अब बच्चों हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जिसमें हम फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो आप लोग चैनल को विजिट करके फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना वो वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा, आप लोगों का जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास है डिनोमिनेटर के अंदर दोनों वैल्यूज एक जैसी हो तो दोनों में एक एलसीएम आ जाती है, ऊपर वाली ऐड हो रही है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस। अब इधर भी 3 और 3 एक जैसा है, 3 ऐसे आ जाएगा, 1 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, दूसरा इसके साथ ऐसे लिख देंगे 2/3 प्लस ये सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं है, b की 4/3 प्लस ये भी सिंपल ऐसे ही 2/3 b की 2/3। उसके बाद इसके अंदर a तो ऐसे ही है लेकिन b की पावर्स आपस में ऐड हो रही हैं, सेम सेम है तो 3 ऐसे आ जाएगा, ऊपर वाली पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी 2 + 2। नेक्स्ट प्लस b, इनमें दोनों सेम है, नीचे वाली वैल्यूज एक दफा आ जाएंगी, 2 और प्लस 4 लिख देंगे बच्चों, ठीक है, ऐड कर दिया हमने। मजीद सिंपलीफाई करेंगे इसको, a की पावर 2 और 1 3/3 आ जाएगा, माइनस ये 2/3 b की पावर b 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2 2 4 4/3 प्लस b की पावर 4 और 2 6 6/3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, 3 2 6 और ये 3 1 3, ठीक है बच्चों, 1 पावर लिखते नहीं, ये ऐसे आ जाएगा। अब a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 आगे कहीं पर है जी, यहाँ पर है a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी, कट होगी, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 दोनों आपस में कट हो जाएंगी, जमा और माइनस का साइन है, ठीक है बच्चों। अब ये a बच गया और जमा b की पावर है लास्ट हमारे पास इसकी जो है ना वो 2 पावर है, ये इसका लास्ट फाइनल आंसर है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।